देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये परसेंटेज जो 1/100 होता है बाहर निकलेगा तो ये 100 को खा जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं ये हो रहा है 12 और बाकी आप देख सकते हैं ये हो रहा है 8 दूनी 16 और ये कितना हो गया सर 28 प्लस का x बराबर 27 तो x की वैल्यू माइनस का 1। धारा की गति आपकी कितनी है 3 है और आपके भैया धारा की गति 3 है बस। ठीक है, इसके बाद बोला गया है 108 किलोमीटर अनुकूल करने में और वापस आने में ये दे रखा है 15 घंटे। भाई बात आपको मैं बता दूं, क्या टोटल स्पीड वाला कंसेप्ट टोटल टाइम वाला कंसेप्ट है? हाँ, v प्लस यू भी दे रखा है, v माइनस यू भी पता है, पता लग जाएगा और दोनों को ऐड करोगे यहाँ पर। सही कह रहे हो। और टोटल टाइम आ गया 15। पूरा आपको देखो तरीके से काम करवाना है तो वही काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इक्वेशन बेस्ड बना देता हूं इसको 2 मिनट में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 108 v स्क्वायर माइनस का 9। बोलिए, बोलते जाना आप, घबराना नहीं। मैं रिफ्रेश कर लेता हूं अगर आपको तकलीफ आ रही है तो। अभी ओके है क्या? अभी ओके लग रहा है शायद, है ना? ये पतला दिख रहा था यहाँ पे, सबको मिटा देता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ। अभी सही दिख रहा है कि u बराबर आपका 3 है, 108 किलोमीटर आप दूरी तय कर रहे हो तो v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, हाँ तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस का 9 और 2v और टोटल टाइम कितना आ रहा है 15 घंटे। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है सर, चलने दीजिए, बढ़िया। अब 3 से काट सकते हो तो काट लो, 3 पंजे 15 और 3 से काटा 3 तिया 9, 3 छिंग 18 और यहाँ आ जाएगा 5v स्क्वायर माइनस का 45 बराबर 72v। 5v स्क्वायर माइनस का 72v माइनस का 45 बराबर 0। टुकड़े हो सकते हैं? मेरे पास तो पड़े हुए हैं। बोले सर क्या 45 इंटू 5 है? तो 45 इंटू 5 के ऐसे टुकड़े करो कि हिसाब बैठ जाए। 45 इंटू 5 है एक तरीके से, बन रहा है क्या सर? नीचे हाँ v तो होगा ना भाई, दोनों को जोड़ोगे तब। अब सर 75 इंटू 3 बैठ रहा है ना? अरे 5 75, अरे वाह यार 75 और 3, तो यहाँ माइनस डोमिनेट कर रहा है तो प्लस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला छोटा होगा। तो यहाँ 5 का डिवाइड कर दो तो आपका जो v निकल कर आ गया वो 15 निकल कर आ गया। कैसा लग रहा है बताओ? वेरी गुड। अब बोला गया है सर धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर समान यात्रा में कितना समय लगेगा? देखो धारा की गति 5 हो गई है
तो अब आपको बोला गया सर समान यात्रा में कितना लगेगा, तो 108 किलोमीटर धारा की दिशा में जाओगे तो 20 की रफ्तार से जाओ, और धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हो तो 10 की रफ्तार से जाओ, काम खत्म। यानी कि सर यहां लग रहा है 16.2 टोटल घंटे है ना, जोड़ के लिख दो इनको। तो ये हो गया भैया 5.4 और 10.8। कैसा लगा बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। और 16.2 घंटे, हाँ पूछा गया है कितना समय लगेगा, ओहो कितना समय ज्यादा लगेगा। तो पहले लग रहा था कितना 15 घंटे, और अब लग रहा है 16 घंटे दो, मतलब 16.2, यानी कि आई थिंक 72 मिनट ज्यादा हो गया। अच्छा क्वेश्चन है। रंग पंकज कह रहा है आज एनालिसिस नहीं, पंकज पेपर नहीं था आज। हाँ चलिए अगला करिए। अब भाई कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और अभाज्य गुणनखंड निकालने हो तो क्या करने पड़ेंगे बताओ। आप एक बार डायलॉग मार दो बस, सर इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। हाँ, जब तक आप टुकड़े टुकड़े करोगे नहीं तब तक आपके प्राइम फैक्टर बनेंगे नहीं। बिल्कुल, मैंने सबसे पहले 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। फिर मैंने दे दिया 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नाम 27, 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15। फिर 3 का, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। 3 का फिर चला जाएगा क्या, 10 और 2 12 चला जाएगा। 3 का भाग दिया, 3 तिया 9 बचे 2, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। अब नहीं जाएगा, 5 का दे दो सर। अब 5 का दे दिया, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, फिर 7 का और फिर 11 का। अब आप बस कुछ भी ना करो, अब देख लो कि यार एक तो ये फैक्टर हो गया और इसकी पावर कितनी आ गई 4, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 4, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 11 की पावर 1। सबको गिन लो पावर्स को, 5 6 7 8 8। कैसा लगा क्वेश्चन, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अगला करिए। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या का इतना परसेंट है, पुरुषों की संख्या का इतना है, तो मैंने मान लिया कि मेल का जो है वो 6 है और फीमेल जो है वो 1 है। गलत कह रहा हूं क्या बताओ, नहीं, 90% महिलाएं और 30% पुरुष शिक्षित हैं, और अशिक्षित पुरुषों की संख्या
अशिक्षित महिलाओं की तुलना में इतना ज्यादा है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ हम कह सकते हैं अशिक्षित 10% हो जाएगा, और यहाँ हम कह सकते हैं अशिक्षित 40-70% हो जाएगा, और पुरुष अशिक्षित ज्यादा है। तो 7×42 4.2%, या 10 का हो जाएगा 0.1। और बताओ गलत कह रहा हूं क्या मैं? इनका जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4.1, जो कि किसके बराबर है? 11,070 के बराबर है। बहुत बढ़िया। तो 41 का पाड़ा बोल लेता हूं मैं। 1 बराबर 41 दूनी 82, 82 और 18 28, 287, 287 हो रहा है, 7 बार जा रहा है। क्या बात है गुरुजी, अब के तो भैया मजा डाल दिया। ठीक है, तो एक तरीके से 270 आ रहा है। तो मतलब 270 भी क्यों आ रहा है? ये आ रहा है अपने पास 2700। ठीक है, 1 रेशो बराबर। तो टोटल जनसंख्या कितनी है? 7 रेशो। कैसा लग रहा है सर? 6 और 1 कैसे आया? क्वेश्चन की पहली लाइन से आया। हाँ, आप क्वेश्चन की पहली लाइन को भी नहीं समझ पा रहे हो तो भैया चुल्लू भर पानी में डूब मरो भाई साहब, और कोई चारा नहीं है भाई साहब। अब ये हार्ड थोड़ी है भाई, बिल्कुल ही करना नहीं है, पेन चलाना नहीं है तो दिमाग नहीं चलाना, तो फिर वो बात अलग है। इनको हार्ड कहते नहीं है, देखो नियत से देखा जाए तो। नेक्स्ट। अगर ये भी हार्ड लगेंगे तो फिर ये थोड़ी घर सिलेक्शन आ जाएगा, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट। लगभग मान निकालना है ना, आसपास कुछ निकल जाए तो। चक्रवर्ती ब्याज की राशि है, 2 साल में इतनी है और 3 साल में इतनी है। देखो चक्रवर्ती ब्याज से क्या है, बड़ा पुराना ताल्लुकात है अपना। हाँ, बनती है ना अपनी इससे। बोला ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1 साल के से हिसाब से घटाया ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का बड़ा मन करता है मेरा। हाँ, अब जैसे ही मैंने इसमें से घटाया तो कितना निकल कर आया दोस्तों? ये आया है गुरुजी 1685.4 आ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 1685.4, 56,180 के रेस्पेक्ट में N2 100। देखकर अच्छा लगने लगेगा आपको कि 3 बार जा रहा है। अब कहानी बस बन गई अपनी। क्यों? क्योंकि 2 साल के बाद का अमाउंट है ये, तो बस 100 से 103 और 100 से 103। तो ये हो गया 10,000 और ये हो गया 106,09, बराबर मैंने कर दिया 56,180 के। देखो गलत तो नहीं कर रहा मैं भी समझदार आदमी, ऐसे गलती तो मैं करूंगा नहीं, मुझे पता है। अब भाई मेरे को ये पता चल गया कि मैं जब इसको इससे काट रहा हूं ना, तो कटे कटे तब बात बने, और आंसर तो मेरे सामने पड़ा हुआ है। बुद्धि चलने तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 10 का जब मैं भाग दूंगा या 106 का मैं जब भाग दूंगा, तो यार मेरे दिमाग में आया कि यार 5 बार तो जा रहा है, यानी कि ये तो नहीं आएगा।
अब मैंने भी यार मन में ठान लिया, मैंने कहा यार भाग तो मेरे को देना ही है अब। हाँ ठीक है। अब 106 का जब मैं भाग देता हूं तो मैंने देखा कि यार 106 इंटू 5 कर रहा हूं तो 530 आ रहा है। अब तो जाने ही दो सर, अब तो अब 530 आ गया तो बचा कितना, 31, फिर से कितना बच गया, 318, फिर 106। यार ये तो 105 बार, फिर मतलब ये तो जा रहा है 53 के टाइम आसपास, कुछ ऐसा हो रहा है। तो 53 के आसपास जब आया ना तो मेरा दिमाग चल गया, बोले भाई देख 51 तो नहीं होगा, और 53 के बिल्कुल क्लोज जा रहा है, तो आंसर क्लोज वाला होगा। तो ऐसे आंसर लगा के आ गया मैं बुद्धि लगा के आया भाई। हाँ, और आप भी समझदार बन जाएंगे, करते करते बनते हैं। देखो इंसान पहले दिन से समझदार बन के थोड़ी ना आता है, जीवन उसको समझदारी सिखाती है। हाँ, और अगर आप दूसरे को समझदार देखकर ये सोच रहे हैं कि यार हम, आप तो कर रहे हो हम नहीं बना पाएंगे, तो गलत बात है ना, क्योंकि आप उस सिचुएशन में भी आप एक दिन आने वाले। अगला प्रश्न बनाइए। टाइम सब हो गया। अब पी बोला गया है एक धनात्मक संख्या है, ठीक है भाई। पी माइनस का 5 और पी प्लस 2 का मिश्र अनुपात आप जानते हैं, कल ही सिखाया है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से गुणा कर दो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से गुणा कर दो। तो ये आ रहा है, पी का गुणा किया पी स्क्वायर 7p, 5p माइनस का 35, पी स्क्वायर 3p, 2p माइनस का 6। करते रहना है सर, ऑप्शन से पुट कर लो ना, ये तो बहुत ही बढ़िया काम है। ऑप्शन बेस्ट चीज है इस तरह के क्वेश्चनों में। लेकिन टीचर है भाई, नहीं दिमाग से जाता है, नहीं हम तो पूरा सॉल्व करेंगे, कर ले भाई टीचर जी। और अच्छा भी है, देखो कैलकुलेशन की स्पीड कैसे चेंज होती है आलस ना करने से। तो कर लिया करो आप भी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन से तो आंसर आ जाता भाई, अब तो बात ही खत्म हो गई है। इंटेलिजेंट बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं है अभी, ये कैलकुलेशन देखते नहीं है इंटेलिजेंट बच्चे, लेकिन हम फिर भी करा रहे हैं। उनके लिए लग रहा है क्या करा रहे हो सर। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये आ रहा है पी स्क्वायर प्लस 29p, और ये हो जाएगा 296। अब 296 के ऐसे टुकड़े कर दो कि भाई घटाने पर 29 आ जाए। बोले सर 37 और 8। सर आपने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि 8 के ही टुकड़े हो रहे हैं, 8 ही ऑप्शन में है, क्योंकि यहाँ प्लस डोमिनेट कर रहा है तो माइनस वाला बड़ा प्लस वाला छोटा, और पी की वैल्यू 8 आ गई। सीजीएल का पेपर कब से होगा, एक बच्चा पूछ रहा है। सीजीएल वालों ने कहा है भाई हमें नहीं पता, हम वेबसाइट देख रहे हैं डेली। अभी आरटीआई लगाई है आशीष नाम के लड़के ने, और वो मेरे पास आया, उसका उसमें लिखा हुआ है भाई देखो हमें नहीं पता है, हमसे मत पूछो ना। सर एक बच्चा कैसा ऑप्शन से कैसे करते, भाई पी की वैल्यू रख देते, पहले 6 की रख के देखते क्या 9/10 आ रहा है, फिर 7 रख के देखते सब में 9/10 आ रहा है, फिर 8 रख के देखते तो 9/10 जिसमें आ रहा है वो आंसर हो जाता।
बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, संख्या को p% बढ़ाया जाता है, यानी कि 100 से क्या कर दिया, 100 प्लस का p कर दिया। एक संख्या को p% घटा दिया जाता है, क्या कर दिया, 100 में माइनस p कर दिया। अब मान के चलो आपने लगा दिया सक्सेसिव, तो 10,000 संख्या थी, तो अब कितनी हो गई, 10,000 माइनस का p स्क्वायर। तो मूल संख्या और घटी हुई संख्या के बीच का अंतर इतना है। तो भैया देखो अंतर, तो 10,000 माइनस 10,000 प्लस पी स्क्वायर, यही तो आ रहा है अंतर। पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो मूल संख्या कितनी है, 1:1, तो 10,000 रेशो बराबर 10,000। नेक्स्ट, महाजन बैंक अपने ग्राहकों को वार्षिक दर 6% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज देता है। एक ग्राहक ने 2018 में 20,000 रुपए जमा कराए, 2019 में उसने 20,000 रुपए और जमा कराए, तो 2020 में अकाउंट का बैलेंस क्या होगा। अब कितना गजब का क्वेश्चन है। हाँ, हाँ, चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं, भैया देखो उसने 2018 में जमा कराए पैसे, फिर 2019 में फिर से कराए, तो 2020 में कितने रुपए हो जाएंगे। भाई देखो कहानी बहुत सिंपल है, कि अगर आप ये कह रहे हो कि 20,000 रुपए यहां जमा कराए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस 6% की रेट पर 2 साल का ब्याज लगकर पैसा कितना बन जाएगा। तो 20,000 रुपए पर उस वाले पर जो 2018 में जमा कराए 12.36 हो गया। अब यही तो दिमाग का खेल है, और ये 12.36 उन्हें पता है जिनको पता है। सर कैसे आया भाई, 6+6 + 6 × 6/100, यही होता है 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला। तो लगा दिया तुरंत, सोचता ही नहीं है ज्यादा अपन लोग। चलिए सर, बहुत अच्छा लग रहा है ये तो। सर ये आ गया 2472, 2472 तो केवल ब्याज ही ब्याज है, बुरा मत मानना, ठीक है। और जो 2019 में 20,000 रुपए डाले थे उनका कितना हो जाएगा, उनका नॉर्मल 1 साल का ब्याज, नॉर्मल 1 साल का 6% की दर पर ब्याज कितना आ रहा है, 1,200 रुपए बन रहा है। तो कुल मिलाकर क्या मैं कह दूं, 3,672 रुपए जोड़ दो 40,000 में, तो 40,000 में अगर मैं 3,672 जोड़ देता हूं तो आंसर आ गया। लो, अब बताओ कुछ था क्या, लेकिन कुछ लोगों के लिए था, सिर्फ और सिर्फ क्या, डर, नहीं करने का डर, कि हम तो नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, तो फर्क नहीं पड़ेगा ना किसी को भी। चलिए, नेक्स्ट, टाइम सब हो गया, मात्र 31% बच्चों ने सही जवाब दिया है। बोला गया है सर, राम और श्याम अकेले 8 दिनों में, श्याम 12 दिनों में एक दीवार बनाने के निर्माण कर सकते हैं। चलिए, तो आपने देखा सर टोटल वर्क आप ले लो ना 24, हाँ ठीक है।
तो राम की जो क्षमता आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, और श्याम की जो क्षमता आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। उन्होंने एक साथ 36,000 रुपए में दीवार का निर्माण करना स्वीकार कर लिया। भाई बोले कि यार मैं दीवार का निर्माण कर लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, समझ रहे हो ना, ठेका ले लिया। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया, बहुत अच्छी बात है, यानी कि 5 की एफिशिएंसी से 2 दिन तक तो साथ में काम कर दिया, यानी कि 10 काम। अब शेष जो बचा हुआ काम है 14। 2 दिनों में हरि की मदद से शेष काम पूरा हुआ। तो 2 दिनों में अगर पूरा हुआ तो एफिशिएंसी आ रही है 7, जिसमें मैं कहता हूं राम की आपकी 3 है, श्याम की आपकी 2 है, तो हरि भाई साहब की कितनी होगी बता दो। तो बोले सर 3 और 2 5 और 2 7, हरि भाई साहब की 2 होगी। तो हरि को कितना पैसा मिला। अब कहानी बड़ी मजेदार है। अब पैसा जो ये 36,000 बटेगा, क्या ये एफिशिएंसी के रेशो में बढ़ जाएगा क्या? ना मुन्ना ना, ये हमेशा काम के रेशो में बटेगा। तो अगर मैं बात करना चाहता हूं कि राम की क्षमता क्या है, श्याम की क्षमता क्या है और हरि की क्षमता क्या है, तो सर राम की क्षमता आ रही है 3, श्याम की क्षमता आ रही है 2 और हरि की क्षमता आ रही है 2। तो ये तो हो गई उनकी क्षमता। अब कितने कितने समय तक काम किया है? बोले सर राम भाई साहब तो शुरू में भी थे और अंत में भी थे। तो राम भाई साहब ने तो पूरे 4 दिन तक काम किया है, और श्याम भाई साहब ने भी पूरे 4 दिन तक काम किया है। लेकिन हरि भाई साहब जो थे ना, हरि भाई साहब केवल 2 ही दिन आए। तो कैसे बन गया वर्क? सर ये 12 यूनिट, ये 4 दूनी 8 और ये 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, इसमें बांटिए आप 36,000 को। तो भैया 6 रेशो बराबर 36,000, 1 रेशो बराबर 6,000, ये आपके हरी का पैसा आ गया। कैसा लग रहा है क्वेश्चन, कैसा लग रहा है? ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। हाँ, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कर रहे हैं हम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स देने में। रीजन, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट से ही जिंदगी बनेगी, और क्या। सोनू कुमार कह रहा है सर 1 कैसे आया? सोनू 1 4 से काट दिया ना भाई। नेक्स्ट। और कल का सीटीएम बहुत जानदार होने वाला है, ये पहले ही बता देता हूं। तो कल तो लाइव आना बिल्कुल भी ना भूलना। समय सीमा समाप्त की गई है। देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1200 मीटर की दूरी से 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर चल रही हैं। जैसे वे 30 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देती हैं। अच्छा, यदि एक रेलगाड़ी अन्य रेलगाड़ी की तुलना में 40 मीटर लंबी है तो लंबी रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। भाई देखो ऐसी बात है, ये क्या चक्कर है? 1200 मीटर क्या है? 1200 मीटर डिस्टेंस पे खड़ी हुई हैं। मैं तो दिमाग लगाने की सोच रहा था इसमें। ये कह रहा है कि भाई लगाने की जरूरत क्या है तुम्हें। आप ऐसा कर लो, देखो दोनों की जो लंबाई आ रही है और 1200 जो बीच की दूरी है, वो तो लेनी ही पड़ेगी देखो भैया, है क्या नहीं?
और रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 198 इंटू 5/18 और 30 सेकंड में पार कर रहा है। किसी को कोई भी समस्या है क्या मेरे विद्यार्थियों? होनी तो नहीं चाहिए। तो मैं दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग निकालना चाहता हूं। 18 एकम 18, 18 एकम 18, 11 पंजे 55, 55 1650। तो दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग कितना आ गया? 450। क्या बात है। दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का अंतर कितना आ गया? 40, जैसा कि बोला हुआ है। तो लंबी ट्रेन 450 प्लस 40/2, तो 490/2, 245। कैसा लग रहा है? अरे सर ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यही तो इसलिए तो सिखाया जा रहा है आपको। एक लाइन में आंसर आ रहा है, बताओ। अब जो बच्चे नहीं कर पाते ना, उनको तो सब हार्ड ही लगता है ये, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं, ना कोशिश करते हैं करने की, और ना ही ये सोचते हैं कि नया सीखने को मिलेगा। उनको तो वो नहीं होता, गधा होता है जो, उसको एक ही जगह बांध जाओ तो उसको आदत पड़ जाती है कि यार यही बांध के गया है मालिक, अब तो मैं बंधा हुआ हूं। तो वो शुरू में 1-2 दिन ट्राई तो करता है कि भाई चलो छूटने की कोशिश करता हूं, लेकिन लास्ट के दिन अगर उस गधे को ऐसे खड़ा कर जाओ ना, तो उसको लगता है कि वही की वही खड़ा है, उसको कोई बांध के भी नहीं जाएगा, तो वही की वही खड़ा रहेगा वो। वही हालत है बच्चे की, जो कह रहे हैं ना कि हार्ड है। अब इसमें विकास क्या हार्ड है, मेरे को बताना भाई। कुछ भी हार्ड नहीं है, बस दिमाग का खेल है कि यार लंबाइयां रेल की तो होती हैं, लेकिन इनके बीच की दूरी भी 1200 है, तो वो भी तो आएगी आएगी। और 4 गुणा समय के बराबर कर दिया, दोनों का योग निकाल लिया, अंतर पहले से ही दे रखा है, बड़ी वाली का मतलब जो लंबी है उसका निकाल ली, दोनों को जोड़कर बटे दो, खेल खत्म। सर 40 कैसे आया? अरे क्वेश्चन में दे रखा है ना गधों, ये दे नहीं रखा क्या? एक रेलगाड़ी अन्य रेलगाड़ी से 40 मीटर लंबी है। बताओ, फिर वही वाली बात कर रहे हो ना तुम? वहीं कोने में खड़ा करके चला जाऊं बस तुम्हें? एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर एक वॉशिंग मशीन बेचता है, ठीक है, और 10% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर बेचता है और 10% का लाभ कमाता है, यानी कि एमपीसीपी का हिसाब किताब क्या आ रहा है? 12% की छूट देंगे 88 और 10% का लाभ कमाएंगे, यानी कि 110। अब 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वॉशिंग मशीन को कितनी छूट पर बेचना पड़ेगा? मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने 11 से काट दिया 8 बार। मैं इसको 100 और 80 बना सकता हूँ क्या? देखो बुरा नहीं मानना है आपको, हर चीज को समझ कर चलना मेरे बात से, क्योंकि मैं मर्जी है मेरी, और मैं इसको 100 ही 80, आप ये कहोगे सर 5 और 4 मानो, नहीं मन कर रहा मेरा। क्यों? क्योंकि 100 से मेरे को फायदा नजर आ रहा है।
देखो अगर 20% का लाभ कमाना है तो 20% का लाभ कमाऊंगा तो 12/8 96 पर बेचूंगा, कितने की छूट देनी पड़ेगी? 100 के रेस्पेक्ट में ज्यादा आसान है मेरे लिए। तो आपको ये जब तक ये वाली सोच जिस दिन डेवलप हो गई ना आपको कि यार हम क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, अपने आप आंसर आने लगेंगे आपके। क्लियर है? चलिए सर हाउ 96, अब सिंपल सी बात है, अगर ये क्रय मूल्य है और उस पर 20% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 96 ही तो हो जाएगा। 12/8 96, 120/100। सर आपकी न्यू बुक कब आएगी? प्रिंट होकर आ गई है आपका, 1-2 दिन में लॉन्च कर दूंगा, सैटरडे संडे को, CHSL वाली। नेक्स्ट करिए। हरीश ने एक उत्पाद खरीदा और उसे योगेश को 3200 रुपए में बेच दिया। अब हरीश ने खरीदा है, योगेश को 3200 में बेचा है। योगेश ने उत्पाद की कीमत क्रय मूल्य से 50% अधिक बताई, अच्छा, और 12% की छूट पर बेचा, तो हरीश और योगेश द्वारा अर्जित लाभ बराबर था। तो हरीश ने उत्पाद को कितने में खरीदा? अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन समझ लेना, आसानी से हो जाएगा। आप मुझे बताइए, एक हरीश नाम का लड़का है, उसने क्या किया, एक प्रोडक्ट खरीदा है और उसे योगेश को इतने में बेच दिया, योगेश को इतने में बेच दिया। अब योगेश ने उसके कितने रुपए दिए? हरीश को दिए 3200 रुपए, और योगेश का क्रय मूल्य 3200 है, ठीक है। योगेश ने उत्पाद को क्रय मूल्य से 50% अधिक बताई, तो योगेश ने क्या किया, उसकी जो कीमत है 3200 प्लस 50% ज्यादा यानी कि 1600 4800 रुपए बताई, और उस पर कितना डिस्काउंट दे दिया? 12% का, यानी कि 12% निकाल लो आप, ज्यादा बेटर रहेगा, फिर घटा दूंगा बाद में। तो 12/8 96 और 12 चौके 48 और 9 57, 576 अगर मैं घटा दे रहा हूं इसमें से, तो भैया बेचा कितने में? तो योगेश भाई साहब ने छूट भी तो दे दी थी ना, तो मैंने बेचा कितने में? 4224 में, 4224 में। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा योगेश को कितना लाभ हुआ? तो योगेश का जो प्रॉफिट हो गया वो प्रॉफिट भाई साहब 24, और ये हो गया सर 1024। अब योगेश का प्रॉफिट 1024 है, तो हरीश ने जब इसको बेचा था 3200 में, तो ने हरीश का जो विक्रय मूल्य ही तो था ये, और हरीश का प्रॉफिट भी योगेश के प्रॉफिट के बराबर है, तो हरीश ने खरीदा कितने में होगा? 2176 में। क्या बात है, क्वेश्चन में दम लगा नहीं लगा? क्योंकि उसका प्रॉफिट निकाला योगेश का, अब हरीश का भी उतना ही है, अब हरीश ने बेचा 3200 में तो खरीदा 2176 में ही होगा। मजा आ रहा है ना? अब यही तो बत्ती जलाने वाली बात है, जो बत्ती बुझी हुई है, अब आपको लगता है कि सर डायरेक्टली कट जाना चाहिए था, डायरेक्टली आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन में अलग एक नयापन है जो पेपर में आता है, वो नयापन आपको लेके चलना है। चलिए नेक्स्ट।
प्रमोद ने एक परीक्षा में 75 अंक प्राप्त किए। विजय ने प्रमोद के 108% से 2 अंक अधिक प्राप्त किए, जबकि रवि ने प्रमोद की तुलना में 44% कम अंक प्राप्त किए। छपाई की गलती के कारण उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के इकाई और दहाई अंक आपस में बदल दिए गए हैं। इस गलती के कारण उनमें से तीन द्वारा प्राप्त किए कुल अंकों के प्रतिशत त्रुटि क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन पाता, हो सकता है कि ये आपके लेवल के भी परे हो, हाँ ये मैं मान सकता हूं जी बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन में बड़ा दम था और मैं ये क्वेश्चन ला नहीं रहा था पहले। फिर मैंने सोचा यार कुछ बच्चे को सिखाते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन शायद हो सकता है कि कोई बच्चा जिंदगी में ही नहीं करे, जिंदगी में पढ़ भी ले पूरा और कभी नहीं कर पाए, तो मेरी मर्जी से आया ये क्वेश्चन। हाँ चलिए, हाँ ये जीडी में नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा दमदार था। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर लाइफ में अगर किसी बच्चे को सीखना है कुछ, तो उसके पास होना चाहिए यार इस तरह का क्वेश्चन, एक आध बार कभी करा होना चाहिए जिंदगी में। और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप इस क्वेश्चन को करोगे और इस क्वेश्चन का आंसर सही दोगे, देखिएगा। हाँ चलिए, मतलब मर्जी होती है ना कि मतलब मेरे को अच्छा लगा, केवल मेरे को अच्छा लगा। पहले तो मैं लेवल छांट के लाता हूँ कि यार जीडी वाला या सीएचएसएल वाला सीजीएल वाला ये लेवल रहे, लेकिन जो लेवल मेरे को अच्छा लगता है तो मैं कभी कभी डाल देता हूँ और उसमें बड़ा मन करके डालता हूँ। तो ये इसलिए अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब चलो प्रश्न पे आते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं, छोड़ो सारी चीजें। अब आइए देखो, जिसको सीखना है वो सीखेगा। और प्रमोद के 75 अंक आए। गलत कह रहा हूं क्या भाई? नहीं कह रहे हो गलत, आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब विजय ने क्या किया है सर? विजय ने प्रमोद के 108%, यानी कि 75 का 108%, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि 108 का 3/4? अरे वाह यार, से 2 अंक ज्यादा। अरे गुरुजी ये तो कैलकुलेशन आपने बचा ली भाई साहब, ये तो सर आपने मजा कर दिया। यानी कि एक तरीके से आपने ये कह दिया 81, है ना? 81 और 2 83, ये हो गए भैया विजय के मार्क्स। अच्छा, रवि ने प्रमोद की तुलना में इतने कम, तो रवि ने प्रमोद की तुलना में इतने कम, फिर से मैं जीत गया। क्यों? क्योंकि प्रमोद की तुलना में इतने कम, तो 3/4 56 का 42। क्या बात है, ये कैलकुलेशन ही है जो मैं कर रहा हूं ये। आप ये देख रहे हो ना, ये परसेंटेज मैंने इस 75 को दे दिया है और इसका 3/4 लिखे जा रहा हूं और 44 का 56 रख दिया। क्यों? कम है ना, कम, तो 100 में से 44 घटाऊंगा तो 56 रह जाएगा। कैलकुलेशन इतनी आसान है, देख रहे हो आप। अब मुझे बताओ टोटल मार्क्स। 200 आ गए। क्या गजब का क्वेश्चन है भाई, अभी तक देखो टफ नहीं हुआ है बिल्कुल भी। अच्छा, अब क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, इकाई अंक, दहाई अंक बदल दिए जाएं, यानी कि प्रमोद को 75 की जगह 57 मिल जाए, इसको 38 मिल जाए, इसको 24 मिल जाए, तो कितना आ रहा है? 119। तो कितनी त्रुटि आ रही है? 81 की, 200 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। टफ था क्या? गलत नहीं बात करना, कहना नहीं गलत, टफ था ही नहीं, लेकिन अच्छा था सर। छोटी मोटी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, इसी से तो चलेगा ये। आप कभी भी आसान चीजों के थ्रू जाकर चीजें सीख नहीं सकते हो। चलिए सर, 3/4, 3/4 मतलब 75% वाला खेल है ये ना। नेक्स्ट। अब 8/2 करेंगे 4, 16 में से 4 गया तो 12, 12/4 करेंगे तो 3, और 12 × 36।
नेक्स्ट। एक समूह में 6 लड़कों का जो औसत आयु है वो 21 साल है, 6 लड़कों का। 2 नए लड़कों का है 18 वर्ष। 2 नए लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष। उन्हें समूह में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन समूह में एक लड़का छोड़ दिया और नया औसत 20.5 हो गया, तो छोड़े गए आयु बताओ। क्वेश्चन कर सकते हो आप लेफ्ट जॉइन से। देखो कैसे करना है, मैं समझा देता हूं कि भैया देखो 6 लड़के हैं, उनका 21 है। अब दो नए लड़के 18 वर्ष की उम्र के थे, उन्होंने ज्वाइन किया है। और एक लड़का है उसने क्या कर दिया, समूह छोड़ दिया। छोड़ दिया क्या है। अब नया औसत ये हो गया 20.5। मेरे दिमाग में तो एक ही बात आ रही है, डायरेक्ट कर लूं, सही बता रहा हूँ। 21 × 6 126 माइनस प्लस 18 दूनी 36 ये आया। और ये भाई साहब मान लो एक्स एज का था तो छोड़ गया, इकलौता ये। नीचे कितने हो रहे हैं टोटल, अब 6 2 8 में से एक गया तो 7, और टोटल एवरेज कितना आ रहा है 20.5। खत्म बात, आंसर आ गया। अब क्या टेंशन लेना इतना यार, अब यही लेते रहेंगे कि जिंदगी भर ही आ रहे हैं। 162 माइनस का एक्स, 140 और 7 पंजे 35, 143.5। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 18.5। नेक्स्ट। ए बी सी एक खाली टैंक को 3 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। टोटल वर्क मैंने मान लिया 12 यूनिट, एफिशिएंसी आ गई 4, ये आ गया 3 और ये आ गया 2। टैंक भरने के लिए सभी पाइपों को एक साथ खोला जाता है। प्रत्येक पाइप द्वारा लगाया गया समय इतना इतना होता है, तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। तो भैया पहली पाइप, प्रत्येक पाइप को खोला गया, इसका समय इतना है, इसका समय इतना है, इसका समय इतना है। 12 और 6 18 और 2 20.6। ठीक है, तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। तो आंसर आएगा कितना, 1.8।
अब बताइए क्यों? अरे भैया, तीसरा वाला पाइप तो ज्यादा समय तक खुला रहा है ना भाई। टंकी कब तक भर जाएगी? तो जो अधिकतम समय होगा ना वही लिया जाएगा, 3 रेशो वाला। तो 1 रेशो की वैल्यू ये है, 3 रेशो की वैल्यू ये होगी। यही तो कंसेप्ट है भाई, बाकी तो सब विज्ञान ही है और क्या है, यही गणित है। अरे सैल्यूट करो सर को। हाँ बहुत तगड़ा कंसेप्ट भाई, 3-2 अनुपात में है, मतलब ठीक है। जो तीसरा वाला पाइप था वो कम समय के लिए रहा होगा, दूसरा वाला और कम समय के लिए, ये सबसे ज्यादा समय के लिए रहा, तो वही सबसे ज्यादा समय लिया जाएगा कि भाई कितनी देर में पूरा भर जाएगा। तो इसका जो समय होगा वो मैक्सिमम टाइम होगा। नेक्स्ट। विराट 5 घंटे और 15 मिनट की यात्रा करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 60 किलोमीटर की रफ्तार से, शेष भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। वो हो, ये तो इजी है। आधा भाग, दूसरा आधा भाग, कुल दूरी। क्या करोगे? निंजा, निंजा निंजा टेक्निक। टोटल आपका आ जाएगा कितना? 105। 5 घंटे 15 मिनट को लिख के बताओ। 5 घंटे 15 मिनट यानी कि 5 21/4, 21 पंजे 105, 5 चौके 20 या 60। डी बराबर आ गया 45 × 3 135 किलोमीटर। लेकिन ध्यान दें ये आधा हिस्सा है, तो पूरी दूरी कितनी आ जाएगी? 270 किलोमीटर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हम कल करेंगे अब। ठीक है, 18वां 19वां और 20वां ये कल के लिए आपके रखे गए हैं। आप इन्हें एक बार कोशिश करना, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाती है। जो बच्चा मेरे साथ प्रमाण बैच में नहीं जुड़ा है, सुबह 9 बजे डेली क्लास होती है। इस संडे लाइव टेस्ट है और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक कंपटीशन के माहौल में आप पढ़ें, आगे बढ़ें और टेस्ट दें, रेगुलर पढ़ाई करें प्रमाण बैच से। 12:30 बजे आपका टॉपिक वाइज चल रहा है, इसे भी आप फॉलो करें मेरे साथ में। अनअकैडमी पर आप कैसे जुड़ेंगे मेरे प्रमाण बैच से, मैं आपको वो सिखा देता हूँ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके एसएससी मैथ्स बाय साहिल खंडेलवाल में, ये मेरी इंडिविजुअल कैटेगरी है जिसमें जाकर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है साहिल 10 लगाकर। जितने भी विद्यार्थी मेरे से अभी पढ़ रहे हैं, जिनको लगातार मेरे साथ क्लासेस जुड़ना है, वो प्रमाण बैच जरूर ज्वाइन कर लें। 729 रुपए का ये पड़ेगा और बढ़िया तरीके से तैयारी चलेगी। रेगुलर पढ़ोगे तब और ज्यादा मजा आएगा। गणित की शानदार तैयारी मेरे साथ आप कर सकते हो अनअकैडमी पर, जहां मैं डिटेल में भी पढ़ा रहा हूँ फाउंडेशन बैच के माध्यम से। 1 साल का ये बैच है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जब डाउनलोड आप कर लोगे, उसके बाद आप फाउंडेशन के लिए एसएससी नॉन टेक्निकल वाले में जाकर सब्सक्रिप्शन ले लेना। 24 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। यहाँ साहिल 10 कोड लगा दोगे, ऑफर मिल जाएगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है डियर, पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा। हाँ भाई, चलिए तो टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा, चीजें अच्छे से अच्छे सीख रहे होंगे आप लोग। रैंक मैं दिखा देता हूँ, आज है तुक्के वाली रैंक। ये अभी देखो लाइन वाइज आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो सेशन, बढ़िया लगा ना? तो कल और भी जानदार होने वाला है। आप सभी लोगों को टाइम पर आ जाना है कल 8 बजे। ठीक है, जैसे कि रेगुलर आप आते हैं। अभी 9 बजे मैं सीआई का इंस्टॉलमेंट करा दूंगा। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।